ओके, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 घंटे जो वो हो चुके हैं इस ट्रेड को होल्ड करते करते। 9:30 बजे के अराउंड मैंने ट्रेड को बाय किया था एंड ऑलमोस्ट 2:30 बजे का यहाँ पे टाइम हो रहा है। मार्केट के अंदर कुछ खास मोमेंटम है नहीं, आज एक्सपायरी है। लास्ट 3 दिन से मैं सेम स्ट्राइक प्राइस के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ। सेम पुट साइड का ऑप्शन एंड 23,700 का पुट ऑप्शन हम लोग बाय कर रहे हैं, लेकिन मार्केट के अंदर मोमेंटम अपने को दिख नहीं रहा। कल के दिन एक मोमेंटम आया था बट वो मॉर्निंग में कंप्लीट हो गया, छोटा सा मोमेंटम था। उसके बाद पूरे दिन मार्केट साइडवेज था। 6,000 रुपये का अपने को प्रॉफिट मिला, लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट के राउंड हम लोग ने एग्जिट किया। सेम स्ट्राइक प्राइस मैंने बाय किया था। मंडे के दिन मैंने 6 तारीख के दिन हम लोग ने वीडियो अपलोड किया था जहाँ पे 44,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन मार्केट के अंदर कुछ खास मोमेंटम था नहीं, टोटली साइडवेज था। मंडे के दिन हम लोग ने सेम स्ट्राइक प्राइस के अंदर ट्रेड बाय किया था जहाँ पे अपना पुट साइड के अंदर 22,000 रुपीज़ का ऑलमोस्ट वहाँ पे लॉस बुक हुआ था। सो लास्ट पूरे वीक में आप बोल सकते हो कि लास्ट 3-4 दिन से हम लोग सेम स्ट्राइक प्राइस के अंदर ट्रेड बाय कर रहे हैं। आज भी मैंने सेम स्ट्राइक प्राइस बाय किया, लेकिन 6 घंटे हो चुके हैं, सिर्फ 20,000 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। सो पूरा मार्केट साइडवेज है। स्ट्रैटेजी के ऊपर, जब आप सेम स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्रेड करते हो तो कई बार आप डेली एक ही चीज़ रिपीट करते जा रहे हो, डेली आप एक ही चीज़ कर रहे हो, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लास्ट 3 दिन की बात करें, एक दिन लॉस हुआ, कल के दिन कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुआ, बीच में अपना 44,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, लेकिन तीनों दिन कुछ खास यहाँ पे मोमेंटम अपने को नहीं मिला है। और स्ट्रैटेजी ने काइंड ऑफ मार्केट ही मोमेंटम नहीं कर रहा, जहाँ पे स्ट्रैटेजी का कुछ है नहीं, बट मार्केट वहाँ पे मोमेंटम कर नहीं पा रहा। आज भी हम लोग ने सेम लेवल के ऊपर सेम स्ट्राइक प्राइस के अंदर ट्रेड बाय किया स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, लेकिन मार्केट ही यहाँ पे मोमेंटम नहीं कर रहा, ऑप्शन के प्राइजेस ही यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहे। कुछ हम लोग कर नहीं सकते, बिकॉज अगर मार्केट मोमेंटम कर रहा है और हम लोग उस मोमेंटम को जो वो कैच नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी हम लोग चेंज करने की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मार्केट मोमेंटम नहीं कर रहा, ट्रेड अपने को मिल रहे हैं, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो रहा है या फिर थोड़ा बहुत लॉस लेके हम लोग एग्जिट कर रहे हैं, कुछ खास मोमेंटम ही नहीं आ रहा। थोड़ा सा मार्केट ने मुझे डिसअपॉइंट किया है कि मतलब पूरे वीक के अंदर मार्केट ने कुछ खास मोमेंटम किया नहीं है। बट हम लोग स्टिल रूल्स को फॉलो करेंगे, सेम स्ट्रैटेजी के साथ हम लोग ट्रेड करेंगे। कोई भी स्कैल्पिंग हो गया, कुछ भी ऐसा ट्रेड हम लोग बाय नहीं करेंगे जहाँ पे क्विक प्रॉफिट अपने को मिले। जो प्रोसेस है, जो सारी चीज़ों को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, रूल्स वगैरह को, उन्हीं चीज़ों को हम लोग फॉलो करेंगे। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो ईजिली प्रॉफिट हो सकता है, ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर लूँगा, 10-20 पॉइंट लेके एग्जिट कर लूँगा, लेकिन मार्केट को ट्रेड करने का फिर लॉन्ग टर्म में वो रिजल्ट नहीं दिखाएगा। एक ख़राब ट्रेड पूरे वीक की मेहनत जा सकती है। सो इसीलिए आराम से ट्रेड करना चाहिए। सो अभी मैं इस ट्रेड को होल्ड करने वाला हूँ, 3 बजे तक हम लोग होल्ड करेंगे। आज एक्सपायरी का दिन है तो थोड़ा सा और हम लोग यहाँ पे रिस्क ले रहे हैं, ऑलमोस्ट 20 मिनट बाकी है। पूरे दिन मार्केट ने कुछ खास मोमेंटम किया नहीं है, एंड अगर यहाँ से लॉस इंक्रीज़ होगा तो मैं स्टॉप लॉस के लिए जाऊँगा। तो अपना स्टॉप लॉस है वो अभी तक हिट हुआ नहीं। जब मैंने ट्रेड को बाय किया था वहाँ पे लॉस शुरू हो गया था, ऑलमोस्ट 25-26 हज़ार के अराउंड लॉस पहुँच गया था, लेकिन वापस से अभी होल्ड करते करते प्रॉफिट जो वो शुरू हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे 2:50 का टाइम हो रहा है। प्रॉफिट यहाँ पे सडनली इंक्रीज़ होके 50,000 रुपीज़ के राउंड अभी पहुँच चुका है। मार्केट स्लोली करके यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, एंड मेरे हिसाब से मार्केट अभी एक छोटा सा मोमेंटम कर सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा और मोमेंटम करता है तो इजीली अपना टारगेट जो वो हिट हो जाएगा। लास्ट 3 दिन से हम लोग सेम स्ट्राइक प्राइस के अंदर ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इतना मोमेंटम जो वो नहीं मिल पाया अपने को। एंड मॉर्निंग में पूरा मार्केट साइडवेज, अगर आप 9:30 से लेके 2:30 बजे तक पूरा मार्केट चेक करोगे, एक रेंज के अंदर मार्केट ने ट्रेड किया, छोटी छोटी कैंडल मार्केट बना रहा था। वहाँ पे एग्जिट मैं कर सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं कंफर्मेशन ज़्यादा था और स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्रस्ट था कि आज मोमेंटम मार्केट कर सकता है, प्रोबेबिलिटी इस हिसाब से थी। तो इस ट्रेड को हम लोग ने होल्ड किया, एंड और मैं इस ट्रेड को होल्ड ही करने वाला हूँ। मेरा प्लान है कि और मार्केट थोड़ा सा मोमेंटम करे। एक्सपायरी का दिन है, यहाँ पे अगर हम लोग एग्जिट कर भी देते तो इजीली 50,000 तो अपने को मिल जाएगा, लेकिन जो टारगेट दिखा रहा है, जो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग टारगेट है, वहाँ तक कहीं ना कहीं एक मोमेंटम हो सकता है। एंड 3 दिन तक हम लोग ने वेट किया है, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से है कि एक रिजल्ट स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मार्केट हिट कराएगा। सभी जगह बारिश ही हो रही है, तो आप लोग बताओ कि आपके वहाँ कैसा मौसम है और किस तरीके से आप ट्रेड कर रहे हो। बाकी मार्केट तो अभी साइडवेज है, निफ्टी कुछ खास नहीं कर पा रहा, बैंक निफ्टी मोमेंटम कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर मैंने अभी ट्रेड करना जो बंद कर दिया है। मैं निफ्टी ही प्रीफर करता हूँ, क्योंकि निफ्टी में सिस्टमेटिकली ट्रेड होता है, प्लस अगर मैं ज़्यादा क्वांटिटी के साथ भी ट्रेड कर रहा हूँ तो निफ्टी सही रहता है बैंक निफ्टी के कंपेयर में, क्योंकि अपना जो कॉर्पोरेट के अंदर है वहाँ पे भी
निफ्टी परफेक्ट रहता है ज़्यादा क्वांटिटी के साथ भी ट्रेड करने के लिए। सो निफ्टी अभी के लिए मैं ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन बैंक निफ्टी मेरा व्यू है कि जब जो मंथली एक्सपायरी शुरू हो गई है तो मंथ के एंड में हम लोग जो वो देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरीके से मोमेंटम करता है, तो वहाँ पे बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं हाई रिजल्ट दे सकता है निफ्टी के कंपेयर में। सो अभी ऑलमोस्ट प्रॉफिट जो है वो 70,000 रुपीज़ के अराउंड पहुँच चुका है। अभी जस्ट 2 मिनट हुई है 50,000 से लेके 70,000 पहुँच गया है। और अगर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम करता है तो इजीली 1 लाख प्लस प्रॉफिट पहुँच सकता है, ऐसी एक्सपेक्टेशन है लेवल के अकॉर्डिंग। सो मेन प्रॉब्लम क्या है, कल के दिन ऑप्शन का प्राइस निफ्टी गिर रहा था, ऑप्शन का प्राइस उस स्पीड में इंक्रीज नहीं हो पा रहा था। आज अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, एंडिंग में यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, मार्केट मोमेंटम भी कर रहा है और ऑप्शन का प्राइस भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, प्लस एक्सपायरी का दिन है। सो एक और छोटा सा मोमेंटम और अपना टारगेट जो वो ईजिली यहाँ पे हिट हो जाएगा। सो लेट्स से ऑलमोस्ट 9:30 बजे के अराउंड मैंने ट्रेड को बाय किया था एंड होल्ड करते करते यहाँ पे 3 बजे का टाइम हो चुका है। अगर आपको ट्रेड को होल्ड करना है तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर, अपने लेवल्स के ऊपर, सिस्टम के ऊपर आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप कभी भी किसी भी ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाओगे। 9:30 बजे के अराउंड हम लोग ने ट्रेड को बाय किया था, 85,000 रुपीज़ का प्रॉफिट पहुंच चुका है। 3 बजे तक मैं होल्ड करूंगा, उससे ज़्यादा हम लोग होल्ड नहीं करेंगे एंड ईजिली यहाँ पे प्रॉफिट जो वो पहुँच जाना चाहिए अभी टारगेट तक। सो निफ्टी भी यहाँ पे फॉल कर रहा है, बैंक निफ्टी बड़ा मोमेंटम कर रहा है। बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 300 पॉइंट तक जो ऑप्शन का प्राइस है वो इंक्रीज हो चुका है। यहीं पे निफ्टी का भी जो ऑप्शन है वो 1 लाख के अराउंड पहुँच चुका है। सो मैं टारगेट पहले फाइंड आउट करके वापस से आप लोगों के साथ रीच करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे 3 मिनट के बाद हम लोग ने अपना जो टारगेट है वो सेट कर दिया है। 4:35 के अराउंड हम लोग एग्जिट करेंगे। जो टारगेट है वो हिट हो चुका है। अभी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। 4:35 का इजीली प्राइस पहुँच जाना चाहिए, तो वहीं पे हम लोग सेफ एग्जिट करने वाले। 90,000 रुपीज़ का प्रॉफिट पहुँच चुका है। मॉर्निंग से हम लोग इस ट्रेड को होल्ड कर रहे थे, 3 बजे का टाइम हो रहा है एंड फाइनली अपना जो ट्रेड है वो टारगेट के अराउंड पहुँच चुका है, टारगेट के नियर आ चुका है। सो मॉर्निंग से हम लोग होल्ड कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पे अपना जो ट्रेड है वो एग्जिट हो चुका है। 9:30 बजे के अराउंड बाय किया था, 3 बजे के अराउंड एग्जिट किया है एंड पूरे दिन मार्केट साइडवेज था। 2:30 बजे के बाद मोमेंटम शुरू हुआ। आधे घंटे के अंदर 10-15 हज़ार से लेके सीधा 1 लाख के अराउंड प्रॉफिट जंप हुआ और इजीली हम लोग ने यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लिया है। एंड कल का जो अपना प्रॉफिट का वेरीफाई लिंक है, कल 6,600 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, तो उसका भी वेरीफाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के प्रॉफिट का भी वेरीफाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग जाके प्रॉफिट को वेरीफाई कर सकते हो। सो मेन तो यही चीज़ है कि आप अपनी प्रोसेस के ऊपर, अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्रस्ट करो। एक बार अपनी स्ट्रैटेजी को, अपने सिस्टम को बैक टेस्टिंग कर लिया, उसके बाद आपको सिर्फ ट्रस्ट रख के मार्केट के प्रोसेस के ऊपर, प्रोबेबिलिटी के ऊपर फॉलो करना है, तो आप इजीली जो है वो मार्केट के अंदर प्रॉफिट कर पाओगे। लेकिन अगर आप एक स्ट्रैटेजी से दूसरी स्ट्रैटेजी के ऊपर जंप करते रहोगे, किसी के पास आपने स्कैल्पिंग देख लिया, आप स्कैल्पिंग करोगे, किसी के पास हेजिंग देख लिया, आपने हेजिंग करोगे, तो आप कभी भी मार्केट के अंदर प्रॉपर तरीके से ट्रेड नहीं कर पाओगे। अगर आपको स्कैल्पिंग मैच होता है तो आप एंड तक स्कैल्पिंग ही करो। अगर आपको हेजिंग मैच होता है आप एंड तक हेजिंग ही करो। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग जो है वो मैच होता है आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, तो आप ऑप्शन सेलिंग करो। ऑप्शन बाइंग पेशेंस का गेम है। अगर आप पेशेंस नहीं है आपके अंदर तो आप डिफरेंट जो स्ट्रैटेजीज़ है, जो डिफरेंट ट्रेडिंग है वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक से दूसरे पे जंप करोगे तो कभी भी आप ट्रेडर जो है वो प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। सो वेरीफाई लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके प्रॉफिट को वेरीफाई कर सकते हो।